granules. Whereas axon consists of this cells which are known as Schwann cells. And these Schwann cells, मैंने आपको बताया था नीट में एक क्वेश्चन आया था. Schwann cells have myelin sheath. Very good. Yes, very good, very good. The Schwann cells, they have myelin sheath. Myelin sheath is made up of fat. इसके बारे में हम डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे. बस ये फैट की बनी हुई है. फैट जो मोटापा जो फैट बोलते हैं ना, तो ये फैट लेयर की बनी हुई है. एडिपोज टिश्यू, नर्व एंडिंग्स या टर्मिनल एंडिंग. तो ये अब लोगों को नर्व सेल या नर्व न्यूरॉन के बारे में था. मैं आप भी नहीं थे लास्ट क्लास में बेटे. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. पर जो था आपके नेटवर्क इशू था, तो आई एम रिवाइजिंग फॉर बोथ ऑफ यू. जस्ट लिसन टू मी क्विकली. तो नर्व सेल और न्यूरॉन के बारे में आपको क्लियर हो चुका है. 9th और 10th chapter we have started. This is neural control and coordination, chapter number 21. और थोड़ा सा ही टॉपिक है ये. इसके चैप्टर के काफी पार्ट इरेज हो चुका है. आपने कंफर्म किया सीरत स्कूल में? सीरत बेटे कंफर्म किया सीरत आपने स्कूल में? यस मैम, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना हाँ प्लीज. बेटे आपने कंफर्म किया स्कूल में? आपने कहा था कि मैं कंफर्म करूंगी या किसी से नो पूछूंगी कि मैम, नहीं हुआ. हाँ, क्योंकि टीचर ही नहीं है कोई ना. बात चलो नहीं, फ्रेंड लोग नहीं क्योंकि करवाना. that part is already deleted. I don't want to waste the time. Reason being बहुत lengthy topics हैं. Ear और eye ना, ear मैम eye वैसे भी वो पहले पढ़ा हुआ है ज्यादातर, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स ही है हाँ उसमें. हाँ. इसमें ईयर और वो इलेबोरेटेड है. ईयर आई और टंग, ये 3 पार्ट्स हैं सेंसरी ऑर्गन जिनको इलेबोरेट किया हुआ है. ईयर का पार्ट बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है. और इवन ब्रेन भी नहीं है इस बार आपके तो सिलेबस में. नर्व सेल और न्यूरॉन में अगर हम बात करें तो इसमें हम मानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. इलेक्ट्रिकल, बाद में हम केमिकल पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ते हैं हाउ इज इट इलेक्ट्रिकल. तो बहुत ध्यान से सुनोगे. हमारी जो नर्व मेम्ब्रेन है, इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज. इट इज पॉजिटिव ऑन आउटर साइड एंड नेगेटिव ऑन इनर साइड. Why is it positive on outer side? Because it has more number of sodium ions on the outer side and less number of potassium ions on the inner side. Both are positive, but you know, more positive is positive and less positive is negative. ये 3 positive outside and 2 positive inside, which makes it more positive on the outer side and less positive या negative on the inner side. तो इसीलिए हमारी जो membrane है, it is electrically charged in normal state है. Normally, when you're not excited, when you are in the resting stage, then जब हम रेस्ट पे होते हैं, रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं, तब हमारी जो मेम्ब्रेन है इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. लेकिन जैसे ही हमें स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस इज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुलस. दैट मीन्स कोई चीज गर्म है, ठंडी है, कोई भी अगर चेंज हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज दी स्टिमुलस. तो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलते ही हमें एक मिलता है जिसको हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल. तो रेस्टिंग से आना है एक्शन. तो ये एक वैल्यू है, ये फिक्स्ड. दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. Resting potential is minus 50 millivolt and the action potential is 50 millivolt. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 या 120 मिलीवोल्ट है, क्योंकि पहले ये 0 पे आएगा -70 से प्लस फिर 50 जाएगा. तो there is a change in potential and that is why it is known as action potential. And the minimum value for this minimum value is known as threshold value. Threshold potential. तो मिनिमम वैल्यू आते हैं, एक्शन शुरू हो जाता है. और एक्शन में क्या होगा? पोलैरिटी इज रिवर्स. आउटर बिकम्स नेगेटिव and inner become positive. Why? Because sodium ions start to move inside the membrane. And this is known as, जो ये पहली स्टेज थी जहां पे हमारी मेम्ब्रेन एक्टिव है, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड. जहां पे पोलैरिटी खराब हो गई उसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड. अब
जब एक्शन हो चुका है, पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, तब वापस इनको मूव करने के लिए एटीपी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अब दोनों तरफ पॉजिटिव है, दे विल नॉट मूव ऑन देयर ओन. ATP's energy is required, that is why energy in the form of sodium and potassium in order to move sodium and potassium. तो इसको बोलते हैं pump, sodium potassium pump, which pushes 3 sodiums out to the outer side and 2 potassium to the inner side. तो पहले जो मेम्ब्रेन थी पॉजिटिव थी बाहर, नेगेटिव अंदर, नॉर्मल स्टेज में, which is known as resting, which is also known as polarized state. जब एक्शन पोटेंशियल आ गया तो वो डीपोलराइज्ड हो गए. Depolarized में positive, negative on the outer side and positive on the inner side, both sides. ये पोलैरिटी चेंज होगी, डीपोलराइज्ड, और फिर वापस आने के लिए इनको क्या होना पड़ता है, रीपोलराइज्ड. रीपोलराइज्ड होने के लिए एटीपी पंप चाहिए, सोडियम पोटेशियम पंप चाहिए. सोडियम एंड पोटेशियम पंप पुशेस सोडियम आउटसाइड एंड पोटेशियम इनसाइड. 3 स्टेट्स आती हैं, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड. एंड दिस occurs with the help of threshold value. और जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. तो 3 साइड्स में चलेगा, ए साइड, बी साइड, सी साइड. I hope it is clear with everyone. Yes, Mayank. ma'am. Okay. Mayank and Harjot clear है बेटे? बाकियों के लिए तो रिवीजन थी. yes. Mayank clear है? Okay. Harjot clear है? Okay. तो अब इसको नोट डाउन करो जो पार्ट आपने लिखा है. When neuron is not conducting an impulse, when neuron is not conducting an impulse, that is resting, when neuron is not conducting an impulse, that is resting, the membrane is more permeable to potassium ion and impermeable to sodium ion. The membrane is More permeable to potassium ion and impermeable to sodium ions. This creates a concentration gradient. Which creates a concentration gradient. As a result, outer surface is positively charged, while inner surface becomes negatively charged. As a result, outer surface becomes positively charged and inner becomes negatively charged, and therefore polarized state. मैम नेगेटिवली चार्ज्ड के आगे क्या है? And thus polarized state. polarized. State, STATE. ठीक है, फर्स्ट स्टेट में क्या आ गया, रेस्टिंग पोटेंशियल में पोलराइज स्टेट. नेक्स्ट में लिखो, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन,
when stimulus is applied on the polarized membrane, when stimulus is applied on polarized membrane, it becomes permeable to sodium ions. Ma'am, please repeat. Okay, when a stimulus is applied on polarized membrane, the membrane becomes freely permeable to sodium ions. Ma'am, It becomes permeable to sodium ions. Thus, outer surface becomes negatively charged and inner surface becomes positively charged. Outer surface becomes negatively charged and inner surface become this reverses the polarity of membrane and hence becomes depolarized. This reverses the polarity of membrane and hence becomes depolarized. This electric potential difference across the membrane is called as action potential. This potential difference electric potential difference across membrane is called as action potential. Across membrane is called Action potential. In order to reverse the polarity of membrane, sodium ions are pushed outside and in order to reverse the polarity of membrane, sodium ions are pushed outside and potassium ions are forced inside. ma'am, potassium ions are Pushed outside. Sodium ions are pushed outside and potassium ions are forced inside with the help of ATP energy. ब्रैकेट में लिख लेना सोडियम पोटेशियम पंप.
रेटिंग में देखा सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो अब सभी को क्लियर हो गया ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू टू रीड द पेज 317 and 318. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। जनरेशन हो गया, कंडक्शन हो गया, अब दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये टॉपिक आप समझोगे अगर आपने ध्यान दिया है नर्व सेल। तो नर्व सेल का डायग्राम ये था, एक नर्व सेल विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर करेगा ये मैसेज, and they are not in contact with each other. There is a gap. This gap junction between two neurons is known as, yes, synapse. साइनैप्स की अगर डेफिनेशन कोई पूछे आपसे तो साइनैप्स का मतलब क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप जंक्शन। तो अगर एक नर्व एंडिंग है एक नर्व सेल की और दूसरे का सेल बॉडी है, क्योंकि जब मैंने ऐसे डायग्राम्स बनाए थे तो इसमें जो नीचे आ रहा है ये टर्मिनल एंडिंग नीचे बल्ब शेप्ड है और दूसरे की डेंड्राइट दैट अगेन इट इज ऑफ बल्ब शेप। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है बट दे आर नॉट जॉइंट, देयर इज अ गैप। अब वो आपस में ये गैप एक दूसरे से मैसेज कैसे ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज अभी अभी आपने पढ़ा मीनाक्षी कि दे आर पासिंग दिस मैसेज विद इन अ मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली मैसेज कन्वे हो रहा है फ्रॉम विद इन न्यूरॉन, but in order to convey message from one neuron to another neuron they need to pass through this gap which is known as synapse. तो synapse जो है that is a gap junction between two neurons और synapse में membranes आती हैं। पहले वाली membrane को बोलते हैं प्री-साइनेप्टिक membrane, पीछे वाली को बोलेंगे पोस्ट-साइनेप्टिक membrane और जो बीच में लिप लाइक स्ट्रक्चर ये बीच में ओपनिंग है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो प्री-साइनेप्टिक membrane, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तीनों मिलके बनाते हैं साइनैप्स। नीट का क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज अ साइनैप्स। तो साइनैप्स इंक्लूड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इम्पल्स जो आगे मूव कर रहा था वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ जाएगी व्हेन इट इज पॉजिटिव ऑन द आउटर साइड एंड नेगेटिव ऑन द negative on the outer side and positive on the inner side. यहाँ आते ही they generate a chemical, they transmit a chemical. This is what is transmission. Transmission means एक जगह से दूसरी जगह जाना। They have chemical inside them. अगर बहुत quick message चाहिए then emergency hormone is used which is known as adrenaline. Adrenaline is an emergency hormone. Only during emergency this hormone is required. तो इसमें जो केमिकल होगा इफ इट इज इमरजेंसी देन एड्रेनालिन इज प्रोड्यूस्ड, बट इन नॉर्मल केसेस इट इज एसिटाइलकोलिन इज यूज्ड। बच्चे ये टॉपिक थोड़ा समझने वाला है, ब्रेन में समझ ही नहीं आता है ब्रेन में क्या चल रहा है, तो आप ये देखोगे तभी फॉर्चुनेटली आप लोगों का आगे टॉपिक नहीं पढ़ोगे, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। तो एसिटाइलकोलिन नॉर्मली मैसेज कन्वे किया है। सपोज आपको करंट लगा है हल्का सा, या आपने किसी हॉट प्लेट को टच किया है तो आपके मैसेज कन्वे हो रहा है न्यूरॉन्स में, आपके पैर पे लग रहा था या हाथ पे लग रहा था तो मैसेज कन्वे हो रहा है वाया केमिकल विच इज नोन एज एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन ये भर गया है यहाँ पे, और ये जो एसिटाइलकोलिन है ये बीच में जगह में आ जाता है विच स्पेस इज नोन एज साइनैप्स। अब यहाँ आ गया तो क्या होगा उसके साथ, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल एंड कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिनेस्ट्रेज। अगर एज लगेगा तो क्या हो जाता है वो एंजाइम। एंजाइम में किसी भी नेम के पीछे एज लगा दोगे तो इट विल बी एन एंजाइम।
एसिटाइल और कोलिन। अब जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी वहां रिसेप्टर्स हैं, दे विल एक्सेप्ट दिस कोलिन as a message because this is active state now. Acetylcholine is not received by the receptors, it is the choline which is in active state. Inactive से active हुआ. So receptors they carry this message via this choline and then choline will reverse the polarity, opposite कर देगा. This is how message is conveyed. तो पहला message बहुत ध्यान से सुनो, within a membrane कैसा था, इलेक्ट्रिकल. लेकिन अब केमिकल आ रहा है तो नेक्स्ट द मैसेज इज केमिकल. तो इट इज कंसीडर्ड एज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड chemical message. Electrical within the neuron and chemical in between two neurons. तो मैंने अभी आपको केमिकल में क्या नाम बताया कि प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट रिलीजेस अ केमिकल into the synapse which is a cleft. Here they have enzyme which breaks the acetylcholine into acetyl and choline. Receptors will receive the message and this is how message is transferred from within the synapse. Now it will change the polarity and this is how message is conveyed. There are two modes of message transfer. एक आता है adrenergic where adrenaline is used, adrenergic, और दूसरा cholinergic where acetylcholine is used. Yes, this is not given in NCERT but आप लोगों को easy हो गया अगर आपने समझ लिया इस चीज को. Now write down the heading transmission of impulse. आपने लिख लिया था आई थिंक. तो इसमें लिखो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulse, process of transmission of nerve impulse from one neuron to another, process of transmission of nerve impulse from one neuron to another through gap junction transmission of nerve impulse from one neuron to another through gap junction called synapse. Synapse consists of presynaptic neuron and postsynaptic neuron. You'll make the diagram from page 319. Postsynaptic and postsynaptic and presynaptic neuron. Pre and post synaptic neuron. मैम मेम्ब्रेन नहीं लिखना था उसके साथ. मेम्ब्रेन लिख लो, कोई बात नहीं. न्यूरॉन लिख लो, मेम्ब्रेन लिख लो. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरॉन पूरा पार्ट आ गया. या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. इवन वेसिकल्स आर आल्सो करेक्ट. तो ये दोनों वे से जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल. इन केमिकल साइनेप्स the membranes of pre and post neurons, pre and post synaptic neurons are separated by, in chemical synapse, the membranes of pre and post synaptic neurons are separated by synaptic cleft. In chemical synapse, the membranes of pre and post synaptic neuron are separated by synaptic cleft. The chemical called neurotransmitter, chemicals called neurotransmitters are involved in
chemicals called neurotransmitters are involved in transmission of impulses. मैम रिपीट करना एक बारी. Okay, the chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses. When an impulse arrives at axon terminal, समझ आ रहा है सभी को? न्यूरोट्रांसमीटर की बात हुई. न्यूरोट्रांसमीटर उस केमिकल को बोला गया when impulse arrives at axon terminal, it fuses with plasma membrane. It fuses with plasma membrane and releases chemical in synaptic cleft. And release neurotransmitter in the synaptic cleft. This chemical binds to the receptors. This chemical binds to the receptors present on postsynaptic membrane. This generates new impulse within the neuron. एक बार पूरी लाइन रिपीट कर दो. The released chemical binds to the receptors on the postsynaptic membrane. Bind to the Receptors on the postsynaptic membrane. This generates new potential within the neuron. बच्चे ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है. जहां तक आ रहा था हमने कर लिया है. I'm just quickly revising this chapter again. ये इतना सही है बस. हाँ मुझे इसमें ये कट गया ना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, आई, ईयर. काफी सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर था. नीट में तो आएगा नहीं. बच्चे नीट की ना अभी नोटिफिकेशंस नहीं आई हैं. नीट का भी पहले डेट डिसाइड होगी और नोटिफिकेशन. वैसे तो हमने +2 में भी मैंने सारा सिलेबस करवाया उनको. जो डिलीटेड सिलेबस है वो भी किया है. बट नीट फॉलो सीबीएसई ओनली. एनसीईआरटी बुक्स है ना. तो सीबीएसई का अगर डिलीट हुआ तो होपफुली वहाँ पे भी डिलीट हो. बट आई लेट यू नो. अगर हुआ तो फिर हम कर लेंगे. ये 3 टॉपिक्स हैं.
इनफैक्ट हमने सारा ही सिलेबस किया आपके इस क्लास में से भी, एक्सेप्ट वन चैप्टर मिनरल एंड न्यूट्रिशंस। बाकी सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट डन है आपके. Let me start with the revision because many of you might be having your exams in the month of February. Any idea about your final exams? Anyone? No, ma'am. नहीं. No, ma'am. किसी के स्कूल No, में ये बोला ma'am. कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट No, किसी ने बोला कि हमारे आपके फरवरी में या मार्च में एग्जाम्स होंगे? मार्च में हो सकते हैं बट अभी कहा नहीं है. ओके. और आपके मलिका, लक्ष्य? मेरे फेब में ही कह रहे थे पहले तो. हाँ हाँ, अभी दोबारा तो नहीं कोई कुछ बोला? नो मैम. ओके. एंड मलिका, आपके स्कूल में? मैम हमारे कल स्कूल रीओपन होंगे और उसके बाद लाइक अभी तक तो कुछ अनाउंस किया नहीं है, बस कल से स्कूल ही है तो ओके, बताएंगे तब पता चलेगा. ठीक है बच्चे. और किसी का बच्चे प्राइवेट स्कूल है जिसका? अंश का है आई थिंक. और किसी का बच्चे? रितिका. अच्छा, आप कौन से स्कूल से हो रितिका? आई थिंक यू आर फ्रॉम 33 मॉडल, है ना रितिका? No, ma'am. 16 model. ठीक है बच्चे, मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रिवीजन. हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. तो अब क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे. इनफैक्ट वी हैव डन ऑल दी टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर व्हिच आर गिवन इन योर सिलेबस. तो हमने जहाँ स्टार्ट किया था चैप्टर वहाँ था कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मैंने आपको COORDINATION, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें दो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. It is a process in which two or more organs interact and complement with each other in their function. तो coordination में brain जो है that plays an important role. फिर इसके बाद आपने पढ़ा था there are coordination में system आता है which is known as neural system. Neural system में it includes Ma'am, neurons. your crack. Voice is cracking. Is it with everyone? अच्छा, is my voice audible to everyone? No मैम. No? Is this fine now? Class, my voice is clear? Yes मैम. Okay. Yes, बच्चे ma'am. ये ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स का अप्रैल में है एग्जाम्स, अप्रैल में. तो प्राइवेट के तो पहले ही हो जाएंगे मार्च में या मैम फिर कंफर्म है? फरवरी में. बच्चे नहीं, अभी कंफर्म नहीं है. वैसे कहा तो देखो CBSE की नोटिफिकेशन ऐसी आई है कि बिलो 5th क्लासेस जो हैं वो हो जाएंगे मार्च में, फिर 5th 6th 7th 8th और 9th और 11th के होंगे अप्रैल में, 10th और +2 के मई में. This is how they are going to conduct the exams. मैम ऑनलाइन है या Let's- ऑफलाइन? ऑफलाइन फाइनल्स आर ऑफलाइन. तभी इन्होंने ऐसे कर दिया ना डिवीजन के मार्च में, पहले लोअर क्लासेस फिर सीनियर विंग फिर उसके बाद बोर्ड क्लासेस. ओके, ऑफलाइन के रीजन से इतना डिलेड हुआ है. अच्छा, न्यूरल सिस्टम में हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स जो हैं दे आर दी स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच रिसीव, डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई. न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है? टू रिसीव, डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट different kinds of stimuli. Human neural system consists of two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system में हमने पढ़ा था it consists of brain and spinal cord. सबको अभी याद होगा क्योंकि अभी recently की है. And I'll try to complete your all the syllabus before your exams. So revision, please do not miss your classes. It is रिक्वेस्ट विद एवरीवन कि प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस. ठीक है. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर 2 टाइप्स के थे which consist of afferent and efferent neurons या fibers. Afferent, yes, और ऑटोमेटिक, हाँ अभी पढ़ेंगे उसको, वो आगे फर्दर और डिविजन्स. एक टाइप्स थी, एक डिविजन्स थी.
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप्स में है जो लेके आती है नर्व्स टू द ब्रेन एफरेंट, जो लेके जाती है ब्रेन से, दे आर कॉल्ड एज इफरेंट. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो अभी बताया आपने, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. ऑटोनॉमिक मैंने आपको बताया था, जो ऑटोमेटिक जो अपने आप करते हैं उनको बोलोगे ऑटोनॉमिक. सोमैटिक जो हम सोच के करते हैं, तो जो सोच के करते हो वो वोलेंट्री, जो बिना सोचे समझे करते हो वो होता है इनवोलेंट्री. और ऑटोनॉमिक में फिर से जो बिना सोचे समझे होता है उसके अंदर फर्दर दो टाइप्स थी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. और सिंपैथेटिक में मैंने बताया था कि जो बॉडी के पास लेके आता है सिंपैथेटिक, जो बॉडी से दूर लेके जाता है पैरासिम्पैथेटिक, और वाइस वर्सा. मतलब वाइल ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, अब आईज को जब आप आईलिड्स को बंद करते हो तो सिंपैथेटिक, वापस पोजीशन ओपन करना पैरासिम्पैथेटिक. हाथ को अपनी बॉडी के पास लेके आते हो सिंपैथेटिक, वापस लेके जाते हो पैरासिम्पैथेटिक. कितने बच्चों को यहाँ तक का ये चार्ट ये पूरा क्लियर है? देन आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. प्लीज रेज योर हैंड. ओके, अलीना, पलक, अनुभव, महक, सीरत, रितिका, वेरी गुड. इशमीत, कर्ष, तन्वी, लक्ष्य, मनप्रीत, ओके, कृतिका, हरजोत, नो हरजोत, रेज योर हैंड बेटे. हरजोत, हर्ष, मयंक, मयंक, महक, कौंडल, रिया सब्रवाल, अंश, ओके मयंक, ठीक है. ओके रिया, वेरी गुड. आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन नाउ. तो ये सिंपल सा चार्ट है, जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे, नोट्स भी आपने ऑलरेडी बना दिए हैं. फिर हमने स्टार्ट किया था नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. कहते हैं सबसे बड़ा सेल जो है, नॉट, इट इज नॉट द लार्जेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट. लार्जेस्ट कौन सा था? फीमेल एग, ओवम. दिस इज द लॉन्गेस्ट वन. तो सिंगल सेल है विच कंसिस्ट ऑफ, ये आज आपने पढ़ा था, इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड एक्सॉन. तो सेल बॉडी और साइटोन, और दूसरा आता है एक्सॉन. एक्सॉन में था श्वान सेल. श्वान सेल हैज myelin sheath. ये सेल बॉडी और साइटोन, और ये नर्व एंडिंग और टर्मिनल एंडिंग्स. तो अब विद इन द न्यूरॉन, ये जो इसके सेल बॉडी या साइटोन में था, न्यूक्लियस और नेसल ग्रैन्यूल्स, ऑल डेड. ओके, तो ये सेल, ओके, न्यूक्लियस और नेसल ग्रैन्यूल्स, जितनी डार्कली स्टेन बॉडीज होती हैं, ऑल डेड. मैम जिस पे माइलिन शीट नहीं होती, नॉन माइलिनेटेड होते हैं, वो कौन होते हैं? हाँ, वो, अच्छा देखो, एक तो ये माइलिन शीथ में मैसेज जो है वो कन्वे होता है. सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड में क्या होता है? माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, एंड नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ इज एब्सेंट. तो ये तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जहां फैट है, फैट लेयर, फैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी, यहाँ से इसके अंदर से जा ही नहीं सकती. तो इट विल जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर. दिस इज हाउ मैसेज इज कन्वेड एट अ फास्टर रेट. तो माइलिनेटेड शीट्स जो हैं, दे कन्वे मैसेज at higher rate
as message is passed on from one node to another. Whereas in non-myelinated sheath, as there is no hindrance, there is no fat layer, message is perceived as such. लेकिन कौन सी better है? Myelinated, because the message will be quick, instant, whereas in non-myelinated, it will take time. तो preferred होती है myelinated, but there are some regions within our body, that is your retina, आपकी जो आई बॉल्स हैं उसके आसपास जो लेयर है वो that consist of this small non-myelinated, और लेकिन फैट टिश्यू ऑलरेडी है जिसने आपकी आई बॉल्स को पकड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप इमीडिएटली अपनी आईज ओपन करोगे और बाहर बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी या बहुत ज़्यादा लाइट होगी, इवन लेज़र होगी, तो आपके जो नर्व्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी. तो नॉन माइलिनेटेड में जिससे क्या होता है, मैसेज जो बहुत स्लो जाएगा तो आपकी इंजरी से बच जाएगी आपकी वो ऑर्गन. तो आईज में जनरली दे आर नॉन, अदरवाइज वी हैव माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. ओके, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ जंपिंग मैसेज. जंपिंग को बोलते हैं सॉल्टेशन. सॉल्टेशन थ्योरी या सॉल्टेशन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन केस ऑफ माइलिनेटेड. ओके, क्लियर है सभी को ये? तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का फंक्शन ये होता है, माइलिन शीथ विच इज मेड अप ऑफ फैट एडिपोज टिश्यू, तो ये कन्वे करती है मैसेज फ्रॉम वन नोड टू अनदर. दीज आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर. तो नोड टू नोड जंप करने के मेथड को बोलेंगे हम सॉल्टेशन. आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर विद एवरीवन. और आज आप लोगों ने अभी पढ़ा था जनरेशन एंड ट्रांसमिशन. तो जनरेशन पहले जनरेट कैसे होती है? जनरेट होती है इलेक्ट्रिकली, as outer membrane is positive because of presence of more of sodium ion, inner membrane is negative because of presence of less number of potassium ion. तो बाहर 3 सोडियम आयंस है, अंदर 2 पोटेशियम आयन है. दिस स्टेट इज नोन एज पोलराइज स्टेट. और जब एक्शन पोटेंशियल आता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, देन इट बिकम्स नेगेटिव ऑन द इनर साइड एंड पॉजिटिव ऑन द आउटर साइड. Sorry, negative on the outer side and positive on the inner side. Oops. तो इसको बोलेंगे depolarized, and it occurs because of threshold value, minimum value, और इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. और वापस आते हैं तो बाहर आउटर पॉजिटिव, इनर नेगेटिव, और इसको बोलेंगे रीपोलराइज्ड स्टेट. दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. और विद इन 2 न्यूरॉन्स द मैसेज गोज थ्रू केमिकल इम्पल्स. और केमिकल मैसेंजर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर. जो आप लोगों को बताया मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर क्या था? इट मे बी एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन जो है, it breaks down into acetyl and choline, and this choline is then accepted by the receptors present on the postsynaptic cleft. तो synapse में 3 regions हैं, presynaptic cleft and postsynaptic membrane. और फिर इसके बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये मैसेज कन्वे होता है थ्रू केमिकल. तो ये केमिकल मैसेज आया. केमिकल में इट कैन बी एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन. If it is adrenaline, it is adrenergic. If it is acetylcholine, it is cholinergic. और कितने बच्चों को अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है? प्लीज रेज योर हैंड, because I'm going to give the questions in the next class. Now in every class you'll be getting the questions, maybe MCQ based or maybe subjective also. Please raise your hand if it is clear with everyone. Yes, Ritika, clear है बेटे? Yes, okay. Yes, Anubhav. Okay, Harsh, Manpreet, Meenakshi, Mehak Kondal, Anshraj, please raise your hand, bete, fast.
Okay. So, बच्चे Manpreet, Meenakshi, Harsh, Mehak, you have not raised your hand, bete. Ansh. Okay. ठीक है. So in the next class you'll be having your test also. And if you have any doubt, just let me know. Right now, any one of you have any doubt? No, ma'am. Is No, ma'am. Claire? It was easy chapter, so I'm going to give you questions in the next class.